नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में आप सबका। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि का। जिन किसानों ने स्टेटस निकलवाया है तो उसमें क्या क्या आपको चेक करना है, तभी आपकी आगे वाली किस्त आएगी, अदरवाइज़ आपकी आगे वाली किस्त नहीं आएगी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि स्टेटस तो आप 80 पॉइंट से जाकर निकलवा लेते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको देखना है, वो आपको पता नहीं चल पाता है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। वो आपके अगर सही होंगे, आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाली है वो आसानी से आ जाएगी। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि पीएम किसान सम्मान में जो स्पेशल पॉइंट्स हैं वो आपको सबसे पहले इंडिकेट कर लेने हैं, वो आपको देखने हैं। क्योंकि अगर उनको आप नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो पैसा आने वाला है वो नहीं आएगा। क्योंकि उसमें रीज़न है कि अगर वो पॉइंट्स सारे क्लियर नहीं होंगे, सही नहीं होंगे, तो आपकी आने वाली किस्त जो है आपके खाते तक नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे दोस्तों अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जब भी आप अपना किसान सम्मान का स्टेटस आप निकलवाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका जो नाम है वो आपके आधार कार्ड से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट्स मैंने आपको बताया है कि जब भी आप पीएम किसान का स्टेटस निकलवाएं तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका जो नाम है वो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका जो लैंड सीडिंग है वो यस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट्स ये है कि जो लैंड सीडिंग है वो यस होना चाहिए। अगर वो नो है तो आपका पीएम किसान का पैसा आपके खाते तक नहीं आएगा। लैंड सीडिंग नो को यस कैसे करें वो आगे हम डिटेल में आपको बताएंगे। तीसरा पॉइंट्स ये आता है कि केवाईसी यस होनी चाहिए, यानी कि आपकी केवाईसी वहाँ पे डन लिखा होगा। तो तीसरा पॉइंट्स ये है कि वहाँ पे आपकी जो केवाईसी का ऑप्शन है वो यस होना चाहिए, यानी आपको केवाईसी करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चौथा ऑप्शन वहाँ पे ये है कि आपको ये चेक करना है कि आपका खाता डीबीटी से लिंक है या नहीं है। बहुत सारे किसान इस तरह के हैं जिनका खाता डीबीटी से लिंक ना होने के कारण उनकी जो किस्तें हैं वो रोक दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपके आधार के हिसाब से आपका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको सुधरवा लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि लैंड सीडिंग वहाँ पे यस होना चाहिए। स्टेटस में आप निकलवाएंगे तो लैंड सीडिंग का ऑप्शन होता है, वो लैंड सीडिंग का ऑप्शन यस होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि केवाईसी तो आपको करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आपको करवानी होती है। तो यहाँ पे केवाईसी का जो ऑप्शन है उसमें भी डन होना चाहिए। और चौथा यह कि डीबीटी से आपका खाता लिंक होना चाहिए। अगर आपका खाता डीबीटी से लिंक नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है या आने वाली किस्त है वो आपके खाते में नहीं आएगी और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा ऑप्शन ये है कि वहाँ पे आपको पेमेंट मोड जो है आधार बेस होना चाहिए, अकाउंट बेस नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको ये चेक कर लेना है कि कहीं आपका जो पेमेंट मोड है वो अकाउंट बेस है कि आधार बेस है। तो वहाँ पे आधार चाहिए, यानी कि पेमेंट मोड की अगर हम बात करें तो पेमेंट मोड जो है वो वहाँ पे आधार बेस होना चाहिए और अकाउंट बेस नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लैंड सीडिंग अगर आपकी नो है तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा। अगर आप स्टेटस निकलवाते हैं और उसमें लैंड सीडिंग नो है तो उसके लिए क्या समाधान है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका लैंड सीडिंग नो हो गया है। अब उसको एस कैसे करना है उसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ आपने इंटरनेट पे देख डाली हैं, यूट्यूब पे देख डाली हैं। तो कहीं न कहीं उनसे समाधान निकलने वाला नहीं है। अगर आपकी लैंड सीडिंग नो है और उसका आप समाधान करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेखपाल से मिलना होगा और अपने जो हल्के का लेखपाल है वहाँ पर जा कर के उनको अपनी इंतखाब देनी होगी और उनसे ये प्रॉब्लम बतानी होगी। क्योंकि लैंड सीडिंग सही करवाने का जो ऑप्शन है अभी तक पोर्टल पर कोई भी ऑप्शन इस तरह का मौजूद नहीं है जिससे आप लैंड सीडिंग सुधार सकें। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लैंड सीडिंग का समाधान कराना है तो उसके लिए ऑनलाइन कोई भी समाधान नहीं है। उसके लिए आपको अपने राजस्व लेखपाल से मिलना होगा, उनको अपनी इंतखाब देनी होगी। उसी के बाद जो है आपकी लैंड सीडिंग सही हो सकती है, अन्यथा आपकी लैंड सीडिंग सही नहीं हो पाएगी। क्योंकि
पीएम किसान पोर्टल पर हम बात करें तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप अपनी लैंड सीडिंग नो के स्थान पर यस कर सकें ऑनलाइन तरीके से। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है कि कितने सारे पॉइंट्स हैं आपको ध्यान देने हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आपने स्टेटस निकलवा लिया है और ध्यान नहीं दिया है तो आपकी आगे आने वाली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारियां हम आपके लिए लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।